Hello, my dear students. Now today we discuss the chapter polynomial of the class 10th. Okay, so let us discuss about the chapter 2, that is a polynomial. Okay, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अगर सेकेंड हाईएस्ट इसका और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को मिला के देखें तो यही दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन आता है. ठीक है, आई थिंक हमको लगता है कि यहाँ से 6 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन आसपास, इसके आसपास का यहाँ से क्वेश्चन रहता है. तो इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा. ये और क्वाड्रेटिक लगभग सेम है. आपको लगेगा कि मैच हो रहा है दोनों, तो आई थिंक हमको लगता है कि एक आप देखिएगा तो क्वाड्रेटिक भी ऑलरेडी आपका इसके साथ साथ समराइज होकर के होते हुए चला जाएगा. हाँ, केवल जो उसका वर्ड प्रॉब्लम है वो वर्ड प्रॉब्लम अलग हम देख लेंगे. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, दैट इज़ अ पॉलिनोमियल. ओके, क्लास 10th ध्यान रखिएगा, है ना. 9 में भी है पॉलिनोमियल, बट हम 10th की बात कर रहे हैं. ये चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल का. आइए देखिए थोड़ा कैसे हम इसको थोड़ा सा लिखते हैं, इस बात को ध्यान दीजिए. ठीक है, आइए देखो, इसमें ना तो ध्यान रखिएगा कि आखिर ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इस पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है. देखो दोस्तों, अगर यहाँ से यहाँ देखो पॉली का मतलब समझे तो इस पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, है ना. हम यहाँ हिंदी में लिख देते हैं बहुत सारा, है ना. बहुत सारा होगा, क्या होगा. नोमियल का मतलब होता है एक जैसा. ठीक, मतलब इसका अगर ये दोनों को हम मिला दें मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो बहुत सारा एक जैसा कोई चीज़ देखने को मिलेगा. बहुत सारा एक जैसा कोई चीज़ देखने को मिलेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल. ठीक, ये तो अपना जो तोड़ ममोड़ के हमने बोला वो है. लेकिन अगर हम दूसरे वे में बात करें तो दूसरे वे में अगर जैसे मैथ्स की भाषा में बात करें तो मैथ्स की भाषा में व्हाट इज़ ए पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जो बहुत सारा रहेगा लेकिन वेरिएबल एक रहेगा. बहुत सारा टर्म्स रहेगा बाबू लेकिन वेरिएबल एक रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल. कंफर्म. आइए, इतना तो कंफर्म हो गया कि किसको बोलेंगे पॉलिनोमियल. देखो, अगर पॉलिनोमियल होगा, कोई भी चीज़ पॉलिनोमियल होगा तो उसके लिए कुछ कंडीशन होंगे. तो वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन को थोड़ा हम लिखना चाहेंगे. जैसे कोई चीज़ अगर पॉलिनोमियल है तो क्या होना चाहिए, है ना. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बॉस कि सर अगर हम जनरल फॉर्म लिखें, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, तो क्या होगा. देखिए, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल को हम बाबू px, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं. हम जनरली p से पॉलिनोमियल p होता है तो हम px से लिख रहे हैं. जैसे मान लो तुम्हारा नाम है विक्की तो vx लिखो, है ना. किसी का नाम है हेमंत तो hx लिखेगा, है ना. किसी का नाम है, मान लो कुछ और नाम है ना, सागर नाम है, sx लिखेगा. जो नाम है आप लिख सकते हैं. ठीक है, उसे आहिल ax लिखेगा. कुछ भी है जो अपना है वो लिख सकते हैं, उससे आपको कोई परेशानी नहीं, कोई एतराज़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं. px कैसे रहेगा, px तुमको ऐसे दिखेगा बेटा. जो हम पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा आप रिपीट भी कीजिएगा जब देखिएगा वीडियो, है ना, क्योंकि ध्यान रखना है, ये सब होना चाहिए, पढ़ना चाहिए. क्या पढ़ते हैं इसको, इस बात को ध्यान रखना. इसको पढ़ेंगे बेटा a0 प्लस ओके a1x1. ठीक है, उसके बाद आएगा बेटा a2x2 प्लस आएगा a3x3 प्लस, ये बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते कहाँ जाएगा, तो आएगा बेटा an-1 xn-1 प्लस ये आएगा बेटा an और x. आई थिंक यहाँ तक दिख रहा होगा, मे बी एक बार हम कंफर्म कर लें. यस, इज इट क्लियर. यस, क्लियर. ओके, हाँ दिख रहा है. चलिए एक बार फिर देखिए क्या होता है. px a0x0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस डॉट 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 प्लस an-1 xn-1 प्लस an(xn). ये क्या है, एक जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, लेकिन हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं. वैसा कैसे कहिएगा आप, बोला सर एक और तरीका है. देखो बेटा, बुक में कोई एक ही तरीका मिलेगा, हम आपको दोनों तरीके बता दे रहे.
कि दोनों तरीके से आपको मिल सकता है लिखा हुआ, हालांकि दोनों का मतलब सेम है। हम क्या कर रहे हैं बेटा, इस सीरीज को, ये जो सीरीज तुमको दिख रहा है इतना लंबा सा, इसको हम पलटी कर देंगे, पलट देंगे। तो पलट देंगे तो उसका मतलब ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये लास्ट हो जाएगा। और इसको जैसे पलट देंगे तो ये वाला इधर आ जाएगा। बोला सर क्या आएगा, देखो ना इसी का आएगा, ये आ जाएगा बेटा an(xn) प्लस an-1 (xn-1), ओके, फिर प्लस, फिर डॉट 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 डॉट, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये आएगा, फिर यहाँ इधर आएगा a1(x1) प्लस ये आएगा a0(x0). जी ये बात समझ पा रहे हैं आप? हाँ, ये आएगा, इसी को, इस सीरीज को हमने पलट दिया, पलट देने के बाद तुम्हारे पास ये आया। बोला सर इससे क्या फ़ायदा है? देखो फ़ायदा ये है, जब हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर द पॉलिनोमियल, तो कंडीशन फॉर द पॉलिनोमियल में क्या होगा, ये दोनों टर्म्स की चीज़ आपके पास आएंगे। बोला दोनों टर्म्स की चीज़ क्या क्या आएंगे, थोड़ा देखिए तो, देखो है ना, यहाँ देखो बेटा, यहाँ 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, डॉट डॉट, ये बढ़ रहा है, 0 1 2 3 बढ़ रहा है। इसका मतलब है पावर जब बढ़ता है तो हम बोलते हैं कि वो असेंडिंग ऑर्डर में है पावर। बोला हाँ सर, बहुत सही पकड़े हैं, असेंडिंग ऑर्डर में तो है। साथ ही साथ देखो बेटा यहाँ क्या है, पावर घट रहा है, n-1 घट गया एक, फिर आएगा n-2 डॉट डॉट डॉट, देखो यहाँ 1 है, यहाँ 0, घट रहा है पावर। पावर जब घट रहा है तो किस ऑर्डर में हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। बोला हाँ सर बात तो सही है, ये बात दो बात कंफर्म हो, इसको देख के हम बता रहे हैं। दूसरा बात देखो बेटा, पावर जो है वो केवल और केवल पॉजिटिव इंटीजर दिख रहा है तुमको, जैसे सर 0, बोला हाँ इंटीजर है, 1 2 3, देखो यहाँ भी देखो n-1 0 1 है ना, इससे पहले जाएंगे 2 है ना, तो ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर दिखता है। बोला हाँ सर ये भी बात सही है। पावर में कहीं फ्रैक्शन दिख रहा है क्या, पावर में फ्रैक्शन दिख रहा है? बोला नहीं है सर। पावर में नेगेटिव दिख रहा है क्या, पावर में नेगेटिव नहीं दिख रहा, नहीं है सर। तो ये सब क्या बन जाएंगे, कंडीशन बन जाएंगे, है ना जी। अगर मान लीजिए कोई टर्म्स आपको लिखा हुआ मिल जाए इन फ्यूचर कि सर ये टर्म्स जो है वो पॉलिनोमियल है या नहीं, उसको पहचानने का क्या तरीका है, तो पहचानने के तरीका के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि सर जो हमने अभी बोला, क्या क्या बोला, एक बार रिपीट करेंगे मेरे साथ, कि सर पावर या तो असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में हो, कोई बात नहीं। अच्छा पावर डिग्री भी बता देंगे अभी आपको, पावर या तो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो। बोला सर कोई बात नहीं है, चलेगा। पावर का भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बोला चलेगा। पावर में नेगेटिव टर्म्स नहीं होना, चलेगा, है ना। पावर को कभी ये पॉइंट वाला में नहीं होना चाहिए, पॉइंट फ्रैक्शन बात बराबर है, लेकिन कभी कभी पॉइंट्स में भी दे देता है, जैसे x का पावर 0.5 ये दे देता है कंफ्यूज करने के लिए बच्चों। तो पॉइंट फ्रैक्शन एक है, 0.5 को आप 1/2 भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये अगर दे दे तो ये, अगर ये सब सारा कुछ कंडीशन अप्लाई होगा, है ना, तब वो पॉलिनोमियल होगा या तो नहीं होगा, है ना। केवल पॉलिनोमियल होने के लिए बेटा इस बात को ध्यान रखना है कि केवल और केवल पॉजिटिव टर्म्स ही रहेंगे, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स ही रहेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा, तो ना तब समझ जाना कि वो पॉलिनोमियल है। अगर पॉजिटिव इंटीजर के अलावा कुछ अगर पावर में दिख रहा है तो क्या करना है, हड़बड़ाना है या नहीं, अरे बाबा नहीं है, नेगेटिव दिख रहा नहीं है, उसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर हम बताएंगे। अब क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको ऑलरेडी हो जाएगा। तो ये बात समझ पा रहे हैं आप कि ये अगर इस फॉर्म में रहेगा तो ये पॉलिनोमियल है। जी कंफर्म हो गई बात, कंफर्म हो गया। अब हम यहाँ थोड़ा सा अच्छे से लिख रहे थे सर, कंडीशन टू बी अ पॉलिनोमियल, है ना। यहाँ लिख रहे हैं मेरे दोस्त, क्या कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन टू बी अ पॉलिनोमियल, किसी को पॉलिनोमियल होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। पहला, ये इंपॉर्टेंट है बॉस, पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि पावर अभी हम बताएंगे बेटा क्या होता है पावर। पावर मस्ट बी आइदर, है ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए या नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। बोला सर कोई बात नहीं,
ये मान लिए बात को, ठीक है जी। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए बॉस? दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि पावर नाइदर नॉट बी नेगेटिव, है ना। पावर क्या होना चाहिए? नॉट टू बी नेगेटिव, नॉट टू बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए बॉस, है ना। बोले ठीक है। तीसरा है पावर, देखो बेटा खाली पावर का खेल है, नॉट टू बी, नॉट टू बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, या नहीं तो है ना डेसिमल में नहीं दिखना चाहिए बेटा। बात बराबर है, फ्रैक्शन बोले या डेसिमल बोले ये दोनों बात बराबर है ना। ठीक है, ओके, ये आप देख पा रहे। अच्छा, एक और वेरिएबल मस्ट बी, वेरिएबल या सिंगल वेरिएबल लिखो, सबसे अच्छा रहेगा। आपको क्या दिखेगा बेटा? सिंगल वेरिएबल, ध्यान रखिएगा। अगर x दिख रहा है तो x ही दिखेगा, y दिख रहा है तो y ही दिखेगा, z दिख रहा है z ही दिखेगा, a दिख रहा है a ही दिखेगा। मतलब जो दिख रहा है एक ही चीज़ दिखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। हाँ जी, देखो बेटा ये बात ध्यान रखिएगा। अगर ये बात आप ध्यान रख ले रहे तो सब कुछ आपके हाथ में। पावर मस्ट बी आइदर नेगेटिव असेंडिंग और डिसेंडिंग होना चाहिए। पावर नॉट टू बी ए नेगेटिव, पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पावर नॉट टू बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए या डेसिमल में नहीं होना चाहिए। सिंगल वेरिएबल का होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो किसी भी चीज़ को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, नहीं कर रहा है बेटा तो नहीं बोलेंगे। इस बात को समझे? अरे समझे कि नहीं? देख लो एक बार, ठीक है। इस बात थोड़ा सा मिटाएंगे हम, हो गया जी। चलिए देख लिए भाई, है ना। जो भी स्क्रीनशॉट ये सब लेना ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए ये तो कंडीशन हुआ। अब देखो बार बार हमको ना एक पावर 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 क्या होता है ना। वो मसल्स वाला पावर नहीं दोस्त, है ना। वो मसल्स का पावर अपनी जगह पे, हम अपना पावर की बात कर रहे हैं जो मैथ्स की बात है। मैथ्स में पावर क्या होता है भला दिखा है? पावर क्या होता है बॉस? देखो एक बात सुनो, पावर देखिए, पावर को अगर सिंपल से डिफाइन करना है तो सिंपल डिफाइन कैसे कर सकते हैं बेटा? पावर जो होता है हर एक टर्म के ऊपर क्या होता है, हर एक वेरिएबल या फिर हर एक टर्म से बोली सीधा बात, टर्म मत बोलो वेरिएबल बोलो, हर एक वेरिएबल के ऊपर में जो दिखता है उसी को उसका पावर बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? ध्यान रखिएगा, हर एक वेरिएबल के ऊपर में जो दिखता है उसे क्या बोलते हैं बॉस? पावर। और ईच एंड एवरी टर्म्स का, हर एक टर्म्स का बेटा एक आपका अलग 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 पावर हो सकता है। जैसे बोले सर इस बात को आप कैसे कह रहे हैं? इस बात को थोड़ा लेट मी एक्सप्लेन दैट। ओके, आई विल बी एक्सप्लेन इट। देखो बेटा, जैसे हमने कहा 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6, ऐसे हमने कहा। ओके, अब देखो पहले तो देखिए क्या है सर, पावर हम समझा रहे हैं, व्हाट इज पावर। तो बेटा अगर इसको हम देखें तो इस टर्म में देखिए y यहाँ वेरिएबल का देखना है ना। तो इस टर्म्स का, इसका केवल इसका हम बात करें बेटा, इसका देखो ये यहाँ कितना है? 2 है। तो बॉस इसका जो पावर होगा वो कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे देखो तो थोड़ा, इसका कितना यहाँ बेटा? कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो इसका अगर पावर हम बोलेंगे कितना हो जाएगा? कोई बात समझे? पावर किसी का 0 उरो नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 2। देखो हर एक टर्म्स का, इसका टर्म मिल गया, इसका टर्म मिला। अलग अलग टर्म्स के ऊपर में जो वेरिएबल के ऊपर में जो रहता है बेटा, उसको हम लोग पावर के नाम से जानते हैं। कंफर्म हो गया? आप कंफर्म हो गया। अब इसी खेल में एक बात और हम कह देते हैं, कभी कभी आपको दिखेगा डिग्री। बोले सर डिग्री क्या है? लो भैया, पावर क्या है?
पावर अब हम इधर डिफिनेशन लिखेंगे बेटा। डिग्री क्या है? अब देखो डिग्री क्या होता है, वो जो टर्म्स हैं, है ना, ये जो अगर कोई टर्म्स है पूरा, जैसे पूरा कौन है बेटा, 3y² प्लस 2y प्लस 6, है ना, एक एक टर्म्स पूरा, है ना, ठीक है। तो ये जो पूरा टर्म्स है, इसको टर्म्स नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है आई थिंक वो पॉलिनोमियल का एक फॉर्म है, मान लो यार क्या है उससे। तो अगर ये पॉलिनोमियल का पूरा फॉर्म है 3y² प्लस 2y प्लस 6, अब देखना है बेटा क्या, देखना ये है कि सर 3y² प्लस 2y प्लस 6, इसमें देखिए कि हाईएस्ट पावर किसका है, हाईएस्ट पावर बेटा क्या देखना है, हाईएस्ट पावर। तो देखो हाईएस्ट पावर कितना है, या इसका है 1, इसका है 2, तो इस पूरे ये टर्म्स जो पूरे हैं, इस पूरे टर्म्स का या फिर ये जो पूरा फॉर्म लिखे हुए हैं, इसका अगर यदि डिग्री तुमसे पूछा जाए, डिग्री पूछा जाए तो डिग्री कितना हो जाएगा 2। याद रखिएगा डिग्री क्या होता है, पूरे एक टर्म्स के, तो पूरा का जो आप जहाँ तक लिखा होगा उसका होता है ना। और यदि पावर देखें तो हर एक जो होगा एक वेरिएबल का अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पे जो डिग्री होगा बेटा ये पूरे टर्म्स का एक होगा, ध्यान रखना इस बात को। जैसे अगर डिग्री पूछा है तो इस पूरे का देखना है, पावर पूछना है तो हर ईच टर्म्स का, एक का फिर इसका देखेंगे, लेकिन डिग्री केवल इसी का देखेंगे। अब डिग्री देखिए सबसे हाईएस्ट पावर कितना है 2, इसमें देखो 2 है, 1 है, सबसे ज़्यादा कौन है 2, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा बेटा 2, है ना। तो याद रखना है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्या होता है, ओके ठीक है। तो याद रखना पावर यहाँ हम लिख रहे हैं, पावर क्या होता है भाई, पावर सिंपल से क्या होता है ना, हर एक वेरिएबल का, ईच वेरिएबल का होगा, ईच वेरिएबल। लेकिन डिग्री क्या होगा, डिग्री किसको बोलेंगे, डिग्री उसको बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डिग्री किसको बोलेंगे, हाईएस्ट पावर। क्या बेटा, हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन टर्म जो होगा, दिया हुआ रहेगा, हाईएस्ट पावर जो होगा, हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो इसका डिग्री 2 होगा, कंफर्म। डिग्री ध्यान रखिएगा, नाइदर बी इन द नेगेटिव फॉर्म और नॉट टू बी इन अ फ्रैक्शनल फॉर्म, इस बात को भी ध्यान रखिए, ना ही नेगेटिव होगा ना ही फ्रैक्शन होगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में कभी भी कोई भी चीज़ क्या होता है बेटा, ना ही वो पॉइंट में होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता, ना डेसिमल में होता है, ना नेगेटिव होता है। इस बात से हम रूबरू हो गए, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आप देख लीजिए, है ना। आई थिंक हमने बता दिया व्हाट इज़ पावर एंड व्हाट इज़ डिग्री। जी आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये हो गया अपना काम, अब हम मिटाते हैं, फॉर्म हम वही रखेंगे। ये तो बात समझ पा रहे हैं, हो गया जी, हो गया, है ना। अब आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्या आते हैं, नेक्स्ट आएंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। वैसे कितने तरह का पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तो बहुत है बेटा, लेकिन आपको सीधे सीधे पढ़ना कहाँ तक, है ना। सीबीएसई बहुत तुम लोगों पर मेहरबानी हो कर रहा है बार बार, लेकिन वो आपके माइंड को बहुत लिमिटेड भी कर रहा है। ओनली आपको पढ़ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओनली क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक, उसके अलावा कुछ नहीं। बोला अच्छा, मतलब सर क्वाड्रेटिक का मतलब क्या, आप भी बताते हैं बेटा, तुरंत बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का जब तक हम हैं। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्या होता है बेटा, बोलिए, रिपीट कीजिए तब समझ में आएगा जो हमने बात कर रखा है। व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, बोला सर लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का मतलब सिंपल होता है बेटा जिसका डिग्री 1 होगा, याद रखिएगा जिसका डिग्री
1 होगा। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। लीनियर पॉलिनोमियल को बोलेंगे हैविंग डिग्री, अभी जस्ट बताया बेटा डिग्री क्या होता है। हैविंग डिग्री 1 क्या होगा बेटा, 1 होगा। बोला सर कैसे बात कर रहे हैं आप, 1 किसका होता है डिग्री। बोला बहुत सारा का होता है बेटा, थोड़ा सा प्यार से मोहब्बत से, है ना। थोड़ा यहाँ देखिए तो ये वाला टर्म्स, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन कौन, ये वाला, एक ये वाला। बोला अच्छा, जनरल फॉर्म अगर हम देखें ना सर, तो जनरल फॉर्म देखिए ना सर, ये आएगा A0x0 A1x1। देखो बेटा हाईएस्ट डिग्री कितना है, बोला 1 है। 0 भी तो है, बोला अरे 0 भाड़ में जाने दो यार, 0 का है। हाँ कंफर्म हो गए आप, बोला हाँ सर। ये क्या है बेटा, जनरल फॉर्म ऑफ किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का। जी बोला हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन ये थोड़ा A0x0 हमको ऑकवर्ड लग रहा है। नहीं, कोई चीज़ आपको ऑकवर्ड लग रहा है ना, खास से इस उम्र में, तो उसको चाहते हैं कि हटा दो, रास्ते से हटा दो, है कि नहीं, है ना। चलिए रास्ते से हटाते हैं इसको बेटा। बोला कैसे हटाएं सर, तो इसको हम ऐसे लिखें। बोले सर क्या लिखना है, इसको हम लिखे बेटा ax+b। ओके, बोले सर देखिए ना, ये जनरल इसी फॉर्म को हम ऐसे लिख लिए। बोला अच्छा सर कोई नहीं, देखिए ना यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, इसका मतलब b लिख लिए। एक बात बेटा हम जानते हैं पॉलिनोमियल में बहुत भारी मिस्टेक कर दी है। बोला सर क्या मिस्टेक किए, हमने तो लिखा ही नहीं सर A0 A1 A2 A3 क्या है, ये तो भारी मिस्टेक हो गया। लेकिन हम यहाँ लिखेंगे, मिस्टेक नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग बोले रे बाबा सर तो लिख भी नहीं कि A1 A2 A3 क्या है। बेटा यहाँ लिख देंगे, आप सोचने वाली बात नहीं है। बोला सर क्या है, देखो ना बेटा यहाँ ax+b है। बोला हाँ सर ax+b है, जिसमें से बेटा क्या होगा a एंड जो b है, ये देखो a और b जो है बेटा वो क्या है, कांस्टेंट है, याद रखिएगा कांस्टेंट। क्या बेटा, कांस्टेंट। कोई बात समझ में दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन क्या होना चाहिए, एक कंडीशन बार बार आएगा कि सर जो हाईएस्ट पावर के साथ जो टर्म जुड़ा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। a कभी भी 0 नहीं होगा, अगर यही 0 होगा तो इसका वजूद खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वजूद खत्म हो जाएगा। किस बात का, कि वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। कंफर्म है बात में, हाँ। एक बेटा जानते हैं, हमको लगता है आई थिंक कि जब आप कंडीशन देख रहे होंगे ना, तो कंडीशन में एक चीज़ हमने छोड़ा, वाक्य में छोड़ा, कंडीशन में कि कभी भी an 0 नहीं होगा। कंडीशन में एक और ऐड कर लेना दोस्त, कंडीशन में एक और ऐड कर लेना, 3-4 कंडीशन लिखाए थे ना, तो कंडीशन में 5वां नंबर में एक और चीज़ ऐड कर लेना मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर, जो भी है an कभी भी 0 नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कंडीशन कहता है वहाँ पे, ठीक है। वही कंडीशन से यहाँ a आया कि a कभी भी 0 नहीं होएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो इसका वजूद ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। कंफर्म है बात को, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, नहीं होना चाहिए। आगे आ जाए, बोला आगे आ जाइए। आई थिंक हमको यहाँ लिखना चाहिए, देख लेते हैं एक बार कि इज़ आई एम विजिबल एट दैट प्लेस। यस आई एम विजिबल। देखो बेटा सेकेंड में देखो लीनियर पॉलिनोमियल कितना, किसको बोलेंगे बेटा, आज के बाद तुमको कोई बोले व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल, दैट्स यू मस्ट से योर आंसर इज ax+b। ओके 100% सर। अरे हम बता रहे तो आपको तो समझ में आना चाहिए यार, कोई दिक्कत, कोई भी पूछे दुनिया का, धरती का, कहीं से, पताल से, कहीं भी पूछ दे, बताएंगे। सेकेंड वन इज, अब बेटा 1 हो गया, अब आते हैं 2 वाला में, क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कौन सा चिड़िया का नाम है भैया, क्वाड्रेटिक। बस चिड़िया देखते चले जाइए, अभी नाम आपको समझ में आता चले जाएगा। क्या आएगा बेटा, हैविंग डिग्री कितना होगा बेटा, 2। कितना होगा, 2। कितना होगा, 2। बार बार रिपीट करना। क्वाड्रेटिक का कितना होगा डिग्री, 2। लीनियर का 1। कंफर्म। अच्छा डिग्री 2 है, ओके। तो यहाँ से बेटा यहाँ एकदम सीधा पकड़ के यहाँ तक आ जाओ। बोला काहे आ गए सर, देखे नहीं तो डिग्री 2 दिख रहा था, 0 1 उसके बाद 2। बोला अच्छा, इसको उतारो। क्या उतारो,
ए भैया जे नॉट एक्स नॉट प्लस a1 x1 प्लस आया a2 x2। व्हाट a2 x2 आ गया बेटा? बोला हाँ। इसमें a0 a1 a2 क्या है बॉस? सारा का सारा कांस्टेंट है, याद रखिएगा। बोला सर ये थोड़ा जम नहीं रहा है। तो जम नहीं रहा है तो थोड़ा इस तरीके से तो लिखिए। बोला यस सर हम लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे बेटा? लिखो ax² प्लस bx प्लस c। क्या लिखें? थोड़ा ध्यान से देखिए। ax² प्लस bx प्लस c, ये है क्या सर? कौन सी चिड़िया का नाम? बोला सर उड़ती हुई चिड़िया का नाम है, और उस उड़ती हुई चिड़िया को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसमें देखो बेटा डिग्री 2 है। बोला सर यस सर, देखो ना यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, सबसे हाईएस्ट कितना है? 2। तो आज के बाद तुमसे अगर कोई पूछे बेटा व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो आपको धड़ाक से आंसर देना होगा ax² प्लस bx प्लस c। व्हाट? ax² प्लस bx प्लस c, है ना? कौन सी है? बोला सर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसका ये जनरल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है बॉस? जनरल फॉर्म। 2 हो गया, आई थिंक 2 हो गया। अब बेटा यहीं तक आपको पढ़ना, लेकिन जब हम पढ़ा रहे हैं तो आपको लिमिट नहीं रखेंगे, ये बात तो आपको पहले से पता है। हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ तो एक्स्ट्रा देंगे, ऐसे थोड़ी फिर इतने पढ़ा के रुक जाएंगे, नहीं, अपना फितरत में नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। बोलो क्या बढ़ेंगे? सोचो, देख लो बेटा, एक बात ध्यान रखना, कंडीशन में इसको जरूर ऐड कर लेना। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, अब बनाओ यार, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात का कि आपको दूसरे जगह से बेहतर मिलेगा। ठीक है, बस खाली आप मेरे पे तो विश्वास कीजिए, गारंटी है। बेहतर नहीं मिलेगा ना बेटा, तब तुम कमेंट में जहाँ जैसे हो बताना, हम और कोशिश करेंगे। हम अपने आप को, हमको ऐसा लगता है कि हम जहाँ से जहाँ बेहतर दे पाए बच्चों को, और दे रहे हैं, ऐसा बात नहीं, हम अपने तो फुल दे रहे हैं बेटा। अगर ठीक है कहीं मिस्टेक होता है, ह्यूमन बींग्स है यार, एरर तो हो सकता है, बट कोशिश ये करते हैं कि हमसे एरर ना हो, और हम जितना दे बच्चा उतना ग्रैप्स कर ले। इसके यही तो हम मेरा है, और क्या कहें। ठीक है, ये थोड़ा सा वो छूट गया था। कंडीशन में इसको जरूर ऐड करना, n इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए तो बार। अच्छा यहाँ भी आएगा बेटा यहाँ देखो a0, यहाँ भी a जो होगा वो बेटा 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना? आगे बढ़े? बोला सर बिल्कुल बढ़िए, क्वाड्रेटिक तक हो गया? बोला हाँ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। आ जाओ, थोड़ा प्यार से पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है। हालांकि ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है बेटा इस बार का, हाँ, लेकिन जान लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कंपटीशन लाइन में जाइएगा, 10th में जो होता है तो वहाँ ऐसे आता है, वहाँ कोई सिलेबस फिक्स्ड नहीं है। दैट नेक्स्ट वन इज व्हाट? दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सेम जैसे हमको दिख रहा था, क्यूबिक का मतलब होता है बेटा जिसका डिग्री 3 हो, हैविंग डिग्री कितना होगा बेटा? 3। ठीक है। बोला सर अब यहाँ तक बढ़िए, 3 जब बोलते यहाँ तक बढ़ेंगे? बोला हाँ सर। ये लिखो बेटा a0x0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3। आ गया बेटा? बोला हाँ। ये जब नहीं सर a1 a0 a2 a3 क्या है सर? कांस्टेंट है। बोला हाँ। अब जब नहीं रहा सर, थोड़ा सा आगे बढ़िए, तो इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। बोला ये है क्या सर? यही तो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बोला सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसे कह रहे हैं क्यूबिक है सर? देखिए ना डिग्री 3 है। बोला हाँ सर डिग्री 3 है। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यस सर क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ भी आपको ध्यान रखना होगा बेटा, क्या ध्यान रखना होगा कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता जी। 100% सर। एक आगे और बढ़ते हैं बेटा, बस इसके अलावा आपसे नहीं पूछने वाला है। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जी सर।
कौन सा पोलिनोमियल बेटा? बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना, जिसका डिग्री कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, जब सीरियली चल रहे हैं, 3 तक कर लिए हैं, तो आगे ही वही होने वाला है जो आप प्यार से, मोहब्बत से, दिल से चाह रहे हैं। कितना? 4 को। ठीक है जी, 4, दैट इज 4। तो बेटा 4 तक बढ़ेंगे। यहाँ जब आगे बढ़ेंगे तो एक और आएगा A4X4, A4X4 ले लो यार, A0X0 प्लस A1X1 प्लस आएगा बेटा A2X2 प्लस A3X3 प्लस A4X4, है ना। 4 तक गए, बस 4 तक ही में रुक जाना है, उसके अब हमारा रेंज नहीं है, बस वहीं तक रुक के हम काम करते रहेंगे। इसका थोड़ा सा यदि जनरल फॉर्म लिखे बेटा, क्या लिखेंगे? जनरल फॉर्म लिखो यार, है ना, AX4 प्लस BX3 प्लस CX² प्लस DX प्लस A। देखो बेटा यही तो है, क्या सर? जनरल फॉर्म, और इसमें से A इज़ नॉट इक्वल टू 0। किसका भाई? बाय क्वाड्रेटिक का। क्यूबिक का A हो गया, बाय क्वाड्रेटिक का A हो गया, लीनियर का भी बता दिए और क्वाड्रेटिक का भी बता दिए, है ना। ये 4 आपको ध्यान में रखना होगा बेटा कि क्या होता है। हम आपसे फिर कल, है ना, पूछेंगे जनरल फॉर्म। हमेशा याद रखिए, बार बार हम बोल रहे हैं कि जनरल फॉर्म ही पूछेंगे हम आपसे। जनरल फॉर्म कौन है भैया? जनरल फॉर्म तो E है जनरल फॉर्म। कौन है भैया जनरल फॉर्म बाय क्वाड्रेटिक का? तो E है भैया जनरल फॉर्म बाय क्वाड्रेटिक का, है ना। और क्वाड्रेटिक का कौन है बेटा? AX² प्लस BX प्लस C। लीनियर का कौन है बेटा? AX प्लस B। ये आपका जनरल फॉर्म है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। कितने तरह का पॉलिनोमियल? बहुत सारा होता है, बट हमको पढ़ना कितना है? पढ़ना ओनली डिग्री 2 तक का है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस वहीं तक पढ़ना है, इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन हमने एक्स्ट्रा बता दिया है, इस बात को ध्यान रखना है। ओके, हाँ, इसको बेटा देख लो। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब हम आगे आएंगे तो इसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। आगे रूट्स के बारे में बताएंगे, जितना डिग्री होता है हाईएस्ट उतना रूट होते हैं, आगे हम ब्ला 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 बहुत सारा कुछ बताएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। बस कोशिश ये है मेरा कि हम आपको बेहतर से बेहतर दे पाएँ, ओके, और आप बेहतर से बेहतर हमसे ले पाएँ, है ना। ध्यान रखिएगा बेटा, आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो हम बता रहे हैं, अंदर आत्मा से बता रहे हैं कि आपको हम कहीं जाने नहीं देंगे। बस एक देख लीजिएगा, अब देख लीजिए और देर का भी, तो आपको डिफरेंस मिलेगा बेटा, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, है ना, हमको पता है कैसे करना है, दैट्स वाई। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हम आगे फिर बढ़ेंगे, है ना। आज यहीं तक रखते हैं, चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना। आप फिर एक बार हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि थोड़ा पढ़ो लिखो यार। अब 10th में आ गया, थोड़ा अपने आप को बॉडी रिलैक्स नहीं देना, पढ़ना है ना। पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा होगा, समाज को फ़ायदा होगा, सबको फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखेंगे, तब तक और ये भी ध्यान रखो यार, थोड़ा सब्सक्राइब कर लो, शेयर वेयर कर लो, ताकि सबको फ़ायदा होगा, है ना। पूरे थोड़ा हम भी हाईलाइट हो जाए मार्केट में, और क्या, हाईलाइट होंगे तो टेंशन नहीं लो, फिर तो फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। थोड़ा बस ऊपर वाला तुम लोग भी दुआ करो यार कि थोड़ा डिजिटल फॉर्म में आ जाए, है ना। ठीक है, चलिए आप ही के बदौलत हम आ पाएंगे, ऐसा है ना। तो आप कोशिश कीजिए, हम जहाँ तक आप पहुँचा पाएँ हमको, है ना। चलिए ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एवरीवन, ओके।